कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त अमित शेखावत शाम की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। तो हम बात करते हैं शाम की क्लास की। तो शाम की क्लास डिस्कस करने से पहले मैं आपको कल की लास्ट जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जो कल का जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था कि चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, वो है हमारा कैरू भिवानी के अंदर है। ठीक है, और जितने भी ये प्रजनन केंद्र है इनके मैं एक अलग से क्लास ले चुका हूँ, तो उसकी आप अलग से वीडियो जो मैं निकाल चुका हूँ प्रजनन केंद्र की, तो वो आप ब्रीडिंग सेंटर्स के नाम से तो वो आप देख सकते हैं। कभी भी मेरी जो चैनल पे है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की। तो हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हरियाणा में पहला क्वेश्चन सर्वाधिक, कल भी करवाया था ये शायद मैंने क्वेश्चन। सर्वाधिक फसल, ठीक है, सर्वाधिक फसल जो उत्पादक होता है वो होता है गेहूं के अंदर। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और बात करें सबसे ज़्यादा गेहूं हरियाणा के किस जिले में होता है, तो सिरसा। सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक होता है। ठीक है, बात करें तो इसकी अगर फसल की बात करें तो ये कौन सी फसल है हमारी, रबी। ठीक है, रबी की फसल है ये। उसके बाद चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं के बाद जो उत्पादन होता है वो हमारा चावल आता है, और चावल क्या है हमारी खरीफ फसल है। ठीक है, अब बात करें हम कि किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। किस झील पर विदेशी पर्यटक, किस झील पर विदेशी, किस झील पर विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। तो विदेशी पर्यटक जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं सुल्तानपुर में। कहाँ पर, सुल्तानपुर जो झील है उस पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अब बात करें हम हरियाणा में सबसे ज़्यादा फल का जो उत्पादन होता है वो कौन से फल का उत्पादन होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फल, हरियाणा में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो फल का जो उत्पादन होता है वो कौन सा होता है, आम का उत्पादन हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करें हम आम के जो प्रमुख ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा जिसमें आम होता है वो होता है हमारे यमुनानगर के अंदर। सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर होता है, फिर अम्बाला के अंदर, फिर पंचकुला के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, और फिर करनाल के रूप में। कैनाल तो ठीक है, करनाल के रूप में आता है। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म विद्युत, ककरोई सक्षम विद्युत परियोजना, ककरोई सक्षम जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नहर पर बनी है, किस नहर पर बनी है। तो जो बनी है वो हमारा बनी है पश्चिम में यमुना, जो यमुना नहर है, 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 जो यमुना नह
उस पर ये बनी है। ठीक है, अब बात करें हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन फीमेल सुपरवाइजर के पेपर में आया है, ये क्वेश्चन भी फीमेल सुपरवाइजर में, ये क्वेश्चन भी फीमेल सुपरवाइजर में, और ये क्वेश्चन भी फीमेल सुपरवाइजर में। ठीक है, अब करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की बात। तो अगले क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो वो जो क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र कहाँ पर है। आज थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी चेंज हो रही है ना। हाँ, आज थोड़ा सा मैं खुश हूँ, बताऊंगा वीडियो के एंड में कि किस लिए मैं खुश हूँ। ठीक है, एशिया का सबसे ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र कहाँ पर है। ये हमारा हिसार के अंदर है। ठीक है, हिसार के अंदर पशुपालन हमारा, एशिया के अंदर सबसे बड़ा पशुपालन हमारा एशिया का हिसार के अंदर है। ठीक है, अब बात करें अगर हम हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। कल भी बताया था मैंने, ये कल भी बताया था। हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले, हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले जो हैं वो हैं अंबाला और यमुनानगर। अंबाला और यमुनानगर जो हैं वो हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे, वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने हमारी कुरुक्षेत्र की KUK की नींव रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें हम, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर स्किल जो विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है हमारा, ये जो है हमारा फरीदाबाद में। ठीक है, ये जो है स्किल का जो विश्वविद्यालय है वो हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ, विश्वविद्यालय की अगर बात करूँ तो मैं, ये हमारा फरीदाबाद में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें तो रोहतक में है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सिरसा के अंदर है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैं जींद के अंदर है। अब बात करता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो पेपर में ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये HCS के पेपर में आया है। इससे पहले वाला जो पेपर क्वेश्चन आया है ना, वो क्लर्क के पेपर में आया है, और उससे ऊपर जो पेपर में आया है वो MPHW के पेपर में आया है। ठीक है, MPHW हरियाणा क्लर्क और HCS, ठीक है, HCS के पेपर में आया। अब बात करें हम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि अपनी तरह की विश्व की तीसरी संस्था होगी, उसकी स्थापना भारत के किस राज्य में होगी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में होगी? ठीक है, तो वो जो होगी हरियाणा में होगी। हरियाणा में कहाँ होगी? गुड़गांव में, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में होगी। बात करें अगर गांव की, तो ये बिनोला गांव है। कहाँ? बिनोला गांव। बिनोला गांव है, वहां पर इसकी स्थापना होगी। ठीक है, यह भारत का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय होगा जो कि रक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो IIM कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा में कहाँ पर है? हरियाणा में ये रोहतक में है। सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। और जो सिविल वाले भाइयों, जो आप लोग लगे हो ना ये आपके पेपर में ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, राहुल भाई पोस्टिंग हो गई है, अरविंद की भी पोस्टिंग हो गई। आप मैं बीच में ही बता देता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है। अरविंद हैं, उनकी पोस्टिंग हो गई। आज ही फ़ोन आया था उनका, सर कि मेरी पोस्टिंग हो गई है एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उनकी ज्वाइनिंग में हेल्प की, चीज़ें बताई मैंने उन्हें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा उन लोगों के लिए कि उनको अपनी जॉब पाने में। इस तरीके से पढ़े वो, और आज वो उनके पास एज एन जेई वो रिक्रूट हुए हैं। ठीक है, अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहां पर है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। ठीक है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो है हमारी सोनीपत के अंदर। कुंडली के पास है सोनीपत। ठीक है, सोनीपत में ये स्थित है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। ठीक है, कुंडली गांव है, वहाँ पर सोनीपत में कुंडली गांव है, वहाँ पर ये स्थापित है। ठीक है, अब बात करें हम अगली क्वेश्चन की, तो जो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार पहले लड़ते थे उनके एजुकेशन, उनकी शिक्षा प्रणाली नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ अनिवार्य है कि वो एजुकेटेड होना चाहिए पंचायत चुनाव के अकॉर्डिंग। तो ऐसा जो पहला राज्य बना था वो जिसमें अनिवार्य होना चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, वो राज्य बना था हमारा राजस्थान। राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य था जो कि जिसने ये घोषणा की थी कि राज्य में जो पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें जो सरपंच चुना जाता है वो इलेक्शंस में या चुनाव में हमारा शिक्षा या जो शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान पर नवोदय विद्यालय हैं? नवोदय विद्यालय हरियाणा में किस किस स्थान पर हैं? ठीक है, बहुत जगह हैं। बात करें अगर हम भिवानी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, भिवानी में स्टार्ट करें तो भिवानी में देवराला में है। कैथल की बात करें तो कैथल में टीटराम में है। सिरसा की बात करें तो ओढ़ा में है। ठीक है, अब बात करें हम
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हरियाणा में चौधरी चरण सिंह, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है हमारा हिसार के अंदर, ठीक है, हिसार के अंदर हमारी ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करूं मैं, तो अगर इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, पहले 1970 में एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में? मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? ये इससे रिलेटेड मैं भी क्लास ले चुका हूं पहले। मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है हमारा महेंद्रगढ़ में, ठीक है, महेंद्रगढ़ में मैंगनीज सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि हरियाणा में किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? भैंस जो प्रसिद्ध है वो है मुर्रा। मुर्रा जो भैंस है वो हमारी प्रसिद्ध है। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर मुर्रा। मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है, इसे काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है, काला सोना भी इसी को कहा जाता है। और अगर बात करूं हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की, तो वो जो स्थापित हुआ था वो हमारा 2007-2008 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था हमारे कंडक्टर के पेपर में, ठीक है, कंडक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब बात करें हम कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है, ठीक है। ये चीज भी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड भी मैं पूरी एक लेक्चर ले चुका हूं कि कलेस जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो हम आपको बता चुके हैं। तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा यमुनानगर के अंदर, कहां पर है? यमुनानगर के अंदर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा यमुनानगर के अंदर, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ककरोई सूक्ष्म, फिर से वो क्वेश्चन आया है, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पेपर में आया था। ककरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना किस नहर पर स्थित है? ककरोई सूक्ष्म योजना पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर स्थित है, ककरोई गांव में। ककरोई गांव कहां पर है? ककरोई गांव है हमारा सोनीपत के अंदर, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है कि महेंद्रगढ़ जो जिला है, महेंद्रगढ़ जिला की बात करता हूं मैं। महेंद्रगढ़ की बात करूं तो ये किस किस चीजों के लिए फेमस है, ठीक है? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ की बात करूं तो सबसे पहले चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, ठीक है। चीनी मिट्टी की बात करें हम तो तांबा भी यहीं से, ठीक हो गए। क्वेश्चन की बात करूं तो टैक्सेशन इंस्पेक्टर में ये भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी टैक्सेशन में आया था, ये क्वेश्चन भी टैक्सेशन में आया था, और आपका ककरोई वाला भी क्वेश्चन टैक्सेशन इंस्पेक्टर में आया था, ठीक है। अब बात करूं हम पशुधन अनुसंधान में सबसे आगे जिला कौन सा है? पशुधन अनुसंधान, सबको पता है ये क्वेश्चन का आंसर। पशुधन अनुसंधान जिला। पशुधन अनुसंधान जो जिला है वो है
हिसार के अंदर। कहाँ? हिसार के अंदर। ठीक है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। किसमें? फूड एंड सप्लाई के। हरियाणा में ई स्टाम्प का संबंध, ई स्टाम्प, ई स्टाम्प, जो ई स्टाम्प है हरियाणा में किस विभाग से है? ठीक है, किस विभाग से ई स्टाम्प का संबंध है? ठीक है, ई स्टाम्प का जो संबंध है वो है राजस्व। राजस्व में ये ई स्टाम्प का संबंध है। ठीक है, अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य के संदर्भ में कौन सा चीजें हम अभी सही करेंगे? तो अगर बात करूं मैं पानीपत का जो थर्मल पावर स्टेशन है, पानीपत का जो थर्मल पावर स्टेशन है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत का जो थर्मल पावर स्टेशन है वो उसकी कितनी क्षमता है? कितनी क्षमता है उसकी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों तुम आजकल जवाब नहीं देते हो। विपिन सर कहाँ बिजी हो? अंशुमन सर कहाँ बिजी हो? आप लोग जवाब दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की जो क्षमता है वो कितनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना चलो मैं बता देता हूँ। स्थापना जो है 1979 में हुई थी। ठीक है, स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक है, अब बात करें हम, हमारा जो अर्थशास्त्र है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 2 क्लासेस में मैंने आपका अर्थशास्त्र लगभग कंप्लीट करा दिया, लगभग क्या सारा ही करा दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं अपनी शाम की क्लास खत्म करता हूँ और कल मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको मेरी तरफ से राम राम।